रामपुर में हम मौजूद हैं। रामपुर देश की सियासत में सबसे ताकतवर सीटों में से एक मानी जाती है और उसकी वजह दो हैं, एक आजम खां, दूसरे मुख्तार अब्बास नकवी। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। नकवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले चरण का मतदान हो चुका है, धन्यवाद। उम्मीद से थोड़ा कम हुआ है, संकेत किस तरफ जा रहे हैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, अब जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें अब मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर लिया है और ईवीएम में वो बंद हो गए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, जो उत्तर प्रदेश के चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश का हो, पूर्व उत्तर प्रदेश का हो, मध्य उत्तर प्रदेश का हो या संपूर्ण उत्तर प्रदेश का हो, वो माहौल एक है। उत्तर प्रदेश में फैक्टर एक ही है, वो MY फैक्टर। MY फैक्टर यानी कि मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर। MY फैक्टर मतलब कि कट, कमीशन और कम्युनलिज्म का सफाया। MY फैक्टर का मतलब कि 3B ब्रदरहुड, चाहे बलवाई हों, चाहे बाहुबली हों और चाहे जो है वो बकैत हों, उनका बंटाधार। ये आज फैक्टर जो है वो बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के लोग और रामपुर के लोग या अन्य स्थानों के लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं और इस बात को समझ भी रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जब आप रामपुर में हैं तो मैं रामपुर को सलाम करता हूँ। रामपुर के लोग बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत ही शालीन लोग हैं, बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं और बहुत ही एक गंगा जमनी तहजीब का, एक समावेशी सोच का एक संगम है उत्तर प्रदेश में। अगर देखना हो तो रामपुर को देख सकते हैं आप। नकवी साहब, आप MY फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में एक H फैक्टर भी आ गया है। H यानी हिजाब फैक्टर। और आप देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। ऐसे वक्त में जब यहां अल्पसंख्यक अधिकारों की बात हो रही है, हिजाब को लेकर के विवाद हो रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, मैं राहुल जी एक बात कहूँ, ये हिजाबी हुड़दंग और तालिबानी हिस्टीरिया किसी भी तरह से समाज के किसी भी हिस्से को तरक्की के रास्ते पे ले जाने में नहीं ले जा सकता। और ये जो लोग अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ड्रेस कोड को लेकर के, यूनिफॉर्म को लेकर के मिस इन्फॉर्म का कैंपेन चलाया, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने पाखंडी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और उसके बाद जो है वो सड़कों स्ट्रीट पर हिजाबी हुड़दंग दिखाई पड़ने लगा। अरे भाई, आप क्या चाहते हैं? जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनके अपने ड्रेस कोड हैं। कोई हिंदुस्तान में बैन तो है नहीं कि आप हिजाब पहन नहीं सकते। आप सड़क पे पहन सकते हैं, आप जो है बाज़ारों में पहन सकते हैं, लेकिन जिन स्कूलों में जो ड्रेस कोड है, ये ड्रेस कोड, मान लीजिए कर्नाटक की बात कर रही है, कर्नाटक ने आज तो शुरू नहीं किया, ये दशकों से चल रहा है वहाँ पे। और उस ड्रेस कोड के साथ ही आपको उस स्कूल में परमिशन, आप जब आप एडमिशन लेते हैं तो उन स्कूलों का नियम मानते हैं। अब दिक्कत क्या हुई है कि कुछ लोगों की कोशिश है कि हिंदुस्तान के, इसमें हिंदू और मुसलमान के नारे का सवाल नहीं है, ये जो है वो हिंदुस्तान की बच्चियों का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके मुस्तकबिल का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। कुछ लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों की तरक्की और तालीम को तालिबानी ताले में बंद कर दो और मजबूर कर दो, उनको झोंक दो उस जगह पे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है और इस देश के सहिष्णुता का जो है वो इम्तिहान लेने की लोग कोशिश ना करें। हम किसी भी तौर से इस देश के तरक्की को, इस देश के विकास को, इस देश की सहिष्णुता को, इस देश की स्वतंत्रता को, इस देश के संविधान को हम किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे जी। और जो लोग सड़कों पर इस तरह के हुड़दंग कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, उनको स्पष्ट TV9 की तरफ से हम संदेश देना चाहते हैं कि वो देश के माहौल को ख़राब न करें, इस देश के, हिंदुस्तान की बच्चियों को मजबूर न करें कि वो तालिबानी ताले में बंद हों। उनको तरक्की और तालीम के बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी होने दीजिए। आप इस तरह की चीज़ें कर करके देश को न बदनाम कर सकते हैं और न देश को जो है वो पीछे ले जा सकते हैं। नकवी साहब, लेकिन दिल्ली में आप जहां मौजूद हैं वहीं पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब एक शाहीन बाग की फिर से जरूरत है, जैसे CA NRC में हुई थी। DU में प्रदर्शन हो रहे हैं, जामिया में प्रदर्शन हो रहे हैं,
कर्नाटक भवन के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए शाहीन बाग में क्या हुआ था, एक गुमराह किया गया कि सीए ऐसा एक बना है जिसमें कि जो है वो अल्पसंख्यकों की को जो है वो नागरिकता देने के लिए बना था। अल्पसंख्यक मतलब कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या जो अफ़गानिस्तान में रहते हैं, अल्पसंख्यक का मतलब समझिए आप। जब मुल्क का बंटवारा हुआ था तो उस वक्त इन देशों में अल्पसंख्यक 24% थे। आज वहाँ जुर्म और जुल्म का नतीजा है कि वहाँ पर आज 2% भी नहीं रह गए। हिंदुस्तान में बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक जो है वो 8%, 7.5% थे। आज हिंदुस्तान में सहिष्णुता, हिंदुस्तान के समाज, हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की पंथ निरपेक्षता की ताकत है कि आज वो 7.5-8% जो है वो 22% से ज़्यादा हो गए। और जहाँ रामपुर में आप बैठे हुए हैं वो हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। ये जो एक हमारे देश की ताकत है। अब उसके बाद सीए को लेकर के एक हंगामा शुरू हुआ। पूरे देश में जो है वो गुमराही गैंग निकल पड़ा कि साहब गुमराह करने ले लिए। अब हुआ क्या था शाहीन बाग में, उन्होंने लोगों को गुमराह किया, हमारी बहनों को, कुछ और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको एक बाड़े में धक्का दे दिया, बाहर से ताला लगा दिया, एग्जिट गेट पे भी ताला लगा दिया, ना अंदर से कोई बाहर जा सके और उन्होंने अंदर तो भेज ही दिया था उठा के। ठीक वही काम हो रहा है, उसी को दोहराने का प्रयोग चल रहा है। ये अब सफल नहीं होगा। बच्चियों की हिफाजत, बच्चियों की तरक्की, उनकी तालीम, उनकी तरक्की, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रहेगी। अब मोदी जी ने 5.5 करोड़ बच्चियों को स्कॉलरशिप दे दी, तब भी नाक भौं लोगों की सिकुड़ गई थी कि 5.5 करोड़ लोगों अल्पसंख्यकों को उसमें जो है 60% लड़कियाँ हैं, तो नाक भौं क्यों दे दिया। अभी कुछ लोग थे जब कहा गया कि अब शादी की उम्र जो है वो 18 साल से 20 साल, 22 साल हो, 21 साल हो जाए, तो उन्होंने कहा ये नहीं 12 साल में कर दो, नहीं तो ये आवारा हो जाएंगी। ट्रिपल तलाक को जो कानूनी तौर से जुर्म बनाया गया, तब भी जो है इसी तरह के हंगामे शुरू हुए। ये जो इस तरह के हंगामे के हॉरर शो हैं, ये समय समय पर लोग करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे एक मकसद है, एक भारत बैशिंग ब्रिगेड है। वो पहले मोदी बैशिंग ब्रिगेड हुआ करता था। मोदी बैशिंग ब्रिगेड की जो सनक थी वो भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले चुकी है। अरे भाई, आप मोदी जी से नफरत करते हो, मोदी जी को आप पसंद नहीं करते, मत करो, लेकिन आप भारत को तो पसंद करो, भारत से तो प्यार करो, भारत को तो बदनाम मत करो। अब उसका नतीजा है कि कहीं पाकिस्तान कूद पड़ेगा, कोई तालिबानी जो है वो वहां का स्पोक्सपर्सन बयान दे देगा। 12 साल की उम्र का, जी, आपने जो जिक्र किया 12 साल की उम्र का, एसटी हसन साहब आए थे, उनसे हमने बात की थी, आऊंगा मैं उस मुद्दे पे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कर्नाटक से निकलकर सामने आई है, उडुपी के बीजेपी के जो विधायक हैं, उनका दावा है कि ये पूरा मामला पाकिस्तान में तय किया गया था, वहाँ ये कॉन्स्पिरेसी हुई, 12 लड़कियों को कर्नाटक में कहीं बाकायदा इस पूरे की ट्रेनिंग दी गई इस पूरे विवाद को बढ़ाने के लिए, और उनमें से 6 लड़कियों ने हिजाब को लेकर के प्रदर्शन शुरू किए। क्या इस तरीके की जानकारी भारत सरकार के पास है? देखिए, एक बात बताइए आप, ये पहले जो है वो कांग्रेस का जो है वो यूनिफॉर्म को ले करके मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन या मिस इन्फॉर्म करने वाला कैंपेन चलता है। उसी के घंटों के बाद पाकिस्तान का पाखंडी प्रोपेगेंडा सामने आता है। उसके बाद कई और भी लोगों का अफ़गानिस्तान में भी से भी इस तरह के बयान, तालिबानी बयान आने शुरू हो जाते हैं। ये जुगलबंदी कोई संयोग है या प्रयोग है, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जुगलबंदी तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। और जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग गए हैं वो किस पार्टी के हैं भैया, ज़रा ये भी बता देख लीजिए। ग्रैंड ओल्ड पार्टी के तमाम ही वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब जो है वो बच्चियों को जो है वो तालिबानी ताले में बंद कर दो। ये जो मुझे लगता है, ये जो सारी की सारी षड्यंत्र और साजिशें हैं, ये मुल्क से एक तरह से जो आइसोलेट करने की कोशिश है एक समाज को, एक सेक्ट को, बच्चियों को तरक्की के रास्ते से अलग करने की कोशिश है। और ये कोशिश हम आंख बंद करके नहीं देख सकते, और हमें समझना होगा कि ये साजिश और साजिश के पीछे के सूरमाओं की मंशा और मकसद क्या है।
अरे भाई आप किसी ने ये नहीं कहा है कि आप ये ड्रेस कोड पहनो। देखिए मैं या राहुल जी कई चीज़ें पॉजिटिव देखता हूँ। आपने जो शुरू में जो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद जिस बच्ची का नाम मुस्कान लिया गया, अब उसकी मुस्कान पर जो है वो हिजाबी हुड़दंग जो चल रहा है आजकल, एक सड़क पे और एक समय पे बच्चे जय श्री राम भी कह रहे हैं, अल्लाह अकबर भी कह रहे हैं। अल्लाह अकबर का मतलब यह है कि ईश्वर महान है, खुदा महान है। जय श्री राम का मतलब कि भगवान राम की जय हो, या भगवान राम महान है, गॉड इज़ ग्रेट। मगर अर्थ दोनों एक है। ना वहाँ कोई दंगा हो रहा, ना लड़ाई हो रही है, ना हाथापाई हो रही है। वो स्कूटर से उतरती है और वो भी नारा लगाती है, वो बात ख़त्म हो गई। किसी तरह से कोई वायलेंस नहीं होता। अब उसको जिस तरह से कोई इनाम देने लगा, कोई वो कहना आप ये कर क्या रहे हैं? आप उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो चीज़ की तालिबानी मानसिकता और तालिबानी षड्यंत्र और साजिश है। हम इस देश के किसी भी समाज के तबके को, उसकी तरक्की को, उसकी तालीम को तालिबानी तलैया में नहीं डालने देंगे। ये हमारा स्पष्ट मत है। और मैंने शुरू से कहा कि बहुत हो चुका। ये जो लोग कर रहे हैं उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ें सारी सरकार की नज़र में भी हैं, साजिशें भी नज़र में हैं, साजिशों के सूरमा भी नज़र में हैं और उनके आका भी नज़र में है। नकवी जी, मुस्कान का आपने जिक्र किया, क्या मुस्कान के वीडियो को भी साजिशन वायरल किया गया? देखिए, एक साजिश थी एक हिजाब का आइकॉन बनाने की, कि देखो भैया हिजाब ही पहन करके तुम जो है वो स्कूल जाओ, जो ऑफिसेज हैं उसमें जाओ। आप ये बताइए, आपकी ये इन शर्तों को मानकर कौन मल्टीनेशनल जो है कहेगा कि आओ जी हमारे यहाँ आप बैठो? कौन स्कूल कहेगा कि हमारे यहाँ टीचिंग करो? कौन से? अरे भाई वैसे इस मुल्क में जो है 50,000 मदरसे चल रहे हैं, इस मुल्क में 50,000 से ज़्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। आप जहाँ भी जा सकते हैं ना, जहाँ पे अलाउ है। अरे जिन स्कूलों में अलाउ नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख है या ईसाई है, उनके लिए भी उनमें ही आपको जाना है, उनमें ही आपको अपना ड्रेस कोड रखना है, अपनी यूनिफॉर्म रखनी है। ये मुझे लगता है ज़िद जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता को जन्म दे रही है जो मानसिकता की समाज के एक बड़े वर्ग को प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम, तरक्की की मुख्यधारा से अलग करने की साजिशों और षड्यंत्रों से भरी हुई है। आपने अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते क्या कोई रिपोर्ट मंगाई है कर्नाटक सरकार से इस मामले पर? क्या आपकी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है? नहीं, हमने वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात की, वहाँ के ऑफिशियल से भी बात की थी जिस वक्त ये शुरुआती दौर में हुआ था। तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 2 दशक से ये नियम है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, 2 दशक मतलब उसमें कांग्रेस का भी थी सरकार में और भी लोग थे, कभी नहीं हुआ। उसके अलावा भी इस मुद्दे पर मुंबई हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, इस मुद्दे पर जो है वो केरला हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है, इस मुद्दे पर मद्रास हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है कि जो स्कूलों के ड्रेस कोड हैं उसको मानना पड़ेगा। उस पर आप अपना कोई धार्मिक तड़का नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी हम अपना ड्रेस कोड हमारा चलेगा। ये 3 हाई कोर्ट का, ये मुंबई हाई कोर्ट का हो, मद्रास हाई कोर्ट का हो, केरला हाई कोर्ट का ये फैसले हैं और 2 दशक से ये सिस्टम चल रहा है। बल्कि उन स्कूल वालों ने तो जो बच्चियाँ बुर्के में आती थीं उनके लिए कमरा भी रखा हुआ था कि भैया आप अगर आते हैं तो कोई बात नहीं, आप वहाँ ड्रेस चेंज करके और क्लासरूम में जो है जो बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं उसी तरह से आप आइए। फिर ये 2-3 बच्चियाँ कहाँ से बहकाई गई, कहाँ से उनको प्रमोट किया गया, कहाँ से उनको जो है वो इस तरह से साजिशों का हिस्सा बनाया गया कि उन्होंने जो है वो उसको सार्वजनिक रूप से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर जो है वो नेशनल इंटरनेशनल साजिशों में वीडियो वायरल किया जाता है और वायरल करके जो है कहा जाता है कि ये है इस देश की ताकत, ये है इस देश का वो, ये देश हिजाब ही चलेगा, हिजाब नहीं तो किताब नहीं। अरे भैया ये क्या कह रहे हो आप? ये तो आप शुद्ध रूप से वो तालिबानी जो है वो तलैया में ले जाने की, झोंकने की कोशिश कर रहे हो
उस तालिबानी तंबू में मुस्लिम लड़कियों को फेंकने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर सिर्फ जुर्म और जुल्म है, तालीम नहीं है, तरक्की नहीं है। नकवी जी, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर ये सब कुछ साजिश हो रही है, अगर बात पाकिस्तान की जा रही है और बात यहाँ पर भी लोगों की साजिश की जा रही है, कर्नाटक में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? आपके पास कोई ठोस पुख्ता ऐसे सबूत है इस बात को लेकर के? अच्छा, आप ये बताइए हंगामा कहाँ हो रहा है? हंगामा हो रहा है साहब महाराष्ट्र में, हंगामा कहाँ हो रहा है? केरला में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, वहाँ तो हमारी सरकार नहीं है। दिल्ली में हो रहा है, वहाँ तो हमारी सरकार नहीं है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था होती है वो राज्य सरकारों का हाथ होता है। हाँ, योगी जी के समय में करके दिखा देते तो पता लग जाता। कर्नाटक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सहिष्णुता का नहीं, कर्नाटक में कोई हंगामा नहीं हो रहा है। कर्नाटक में जिन लोगों ने करने की कोशिश की तो उनको वो अपनी जगह पहुँच गए हैं, और करने की कोशिश किसी को करने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए, हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। हम इस देश के सौहार्द के, इस देश के सहिष्णुता के, इस देश के जो हमारा भाईचारा है उसके ताने बाने को छिन्न भिन्न नहीं करने देंगे, और जो लोग इसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेंगे वो नेस्त नाबूद होंगे, छिन्न भिन्न होंगे, और वो भी छिन्न भिन्न होंगे, उनके आका भी होंगे। नकवी जी, आप अरे बहुत आप, खुलकर मुझे बोलने वाले ताज्जुब हो रहा है। नेताओं अरे में भाई, से एक आप है। जब आप जो है आकाश रोजी, का आप इस्तेमाल रोटी कर के रहे लिए, हैं। जी। नहीं, मैं एक, राहुल जी बताइए। अरे भाई, आप इन बच्चियों को, इन नौजवानों को आप रोजी रोटी के लिए, आप शिक्षा के लिए, आप जो है वो उनके घर, सड़क, बिजली, पानी के लिए आंदोलन हम लोगों ने भी किया है। जितनी बार जेल गए हैं, डंडे खाए हैं, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ये तमाम मुद्दे हुआ करते थे। इन मुद्दों पे आप जो है वो कभी ले जाएंगे ट्रिपल तलाक पे आंदोलन करा देंगे, कभी हिजाब पे आंदोलन करा देंगे, कभी कहेंगे जी हमारी जो है हमें 12 साल की उम्र में शादी करने दो। ये सारे के सारी चीज़ें, कभी सीए का जैसे झूठे, फेक, फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ गढ़ के उनमें जहर उनके दिलो दिमाग में डाल करके और समाज को बांटने की कोशिश करेंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं चल रहा है कि आज से चल रहा है। ये जो है वो 2014 के बाद से इस तरह के जो साजिशी सूरमा हैं, जो गुमराही गैंग है, उसने ये देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन मैं इस देश के लोगों की समझ को, इस देश के लोगों की सोच को, इस देश के लोगों के सांप्रदायिक सौहार्द के संकल्प को मैं सलाम करता हूं कि ऐसी ताकतों को सफल नहीं होने दिया, और फिर नहीं हो पाएंगी, फिर वो आइसोलेट होंगी। नकवी जी, ऐसा तो नहीं कि आप इस पूरे जो अभी तक विरोध प्रदर्शन दिख रहे हैं उनको थोड़ा हल्के में ले रहे हो, थोड़ा लाइटली ले रहे हो? क्योंकि ऐसे ही सीए एनआरसी हुआ था और एक दिन ऐसे ही पूरी की पूरी शाहीन बाग का आंदोलन खड़ा हो गया था और जो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। देखिए, सरकार ने कोई वहाँ डंडा नहीं चलाया था, कोई बंदूक नहीं चलाई थी, किसी को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला नहीं था। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि जिन्होंने उन हमारी माँ बहनों को, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, जो इन्हें हम राष्ट्रद्रोही नहीं मानते, उनको गुमराह करके उस बाड़े में धक्का दे दिया और निकलने के रास्ते पे ताला लगा दिया और बाहर से भी ताला लगा दिया। हमें तो लगता था कि वो रास्ता निकाल के निकल जाए। वहाँ पे भी पुलिस जा सकती थी, बंदूक जा सकती थी। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उस पर किसी तरह की इतने दिनों चला, न लाठी चली, न बंदूक चली, न जो है वो किसी तरह का जुल्म हुआ। तो हम तो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप जो है वो इस देश के खिलाफ साजिश बन जाएगा, आपका कोई आंदोलन के नाम पे आप देश के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनेंगे, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं और आपको याद होगा कि तरफ आ रहा हूं और चुनाव की तरफ, आप अल्पसंख्यक मामलों के जब ये हिमाकत, आपको याद होगा जब हिमाकत पाकिस्तान ने, अभी तो चोरी छुपे कर रहा है, हिमाकत उस वक्त की थी उसने, तो उसके बाद जो है क्या हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। हमारे सुरक्षा बलों ने घुस घुस करके चूहे के बिल से पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया था। वो भी वो आपने देखा है इस देश में। तो उन्हें इस बात का भी मालूम है कि जब सुरक्षा पर आ जाएगी तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा है तो ज़िंदा भी नज़र आना ज़रूरी है।
ये भी वो समझ लें।